Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you Fluently Speaking English Day 43. आज के इस 43rd क्लास में मैं आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर दे रहा हूं जिसे नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट कहते हैं। यदि आपका नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट असर्टिव सेंटेंस हो जिसकी शुरुआत होती हो यह की या यह बात की वह ईमानदार है सभी जानते हैं, यह बात की वह यहाँ नहीं आता एक दुविधा है, इस तरह के सेंटेंसेस में आपको नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो आपके सेंटेंस की शुरुआत होगी दैट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एट्सेट्रा प्लस सब्जेक्ट के लिए फिर एक वर्ब आएगा एंड फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट एट्सेट्रा। यदि आपका सेंटेंस है यह कि वह ईमानदार है सभी जानते हैं, तो आप बोलेंगे दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। यह कि वह ईमानदार है, यह बात कि वह ईमानदार है, सभी जानते हैं। आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ एक नाउन क्लॉज, चूँकि ये असर्टिव है अतः दैट से शुरुआत करेंगे। दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। यदि यहाँ दुविधा हो, यदि यहाँ संशय हो, तो फिर इस दैट के स्थान पर आप वेदर का प्रयोग कर देंगे। यदि शक हो तब सेंटेंस स्पष्ट हो जाएगा। यह बात कि वह यहाँ रहता है शंका के लायक है, यह बात कि वह यहाँ रहता है इसमें एक दुविधा है। तो जब शक हो, दुविधा हो, तो आपका सेंटेंस होगा वेदर ही लिव्स हियर इज डॉटफुल। यदि दुविधा नहीं हो, असर्टिव सेंटेंस नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट में, तो कंजंक्शन आपका दैट होगा। यह बात कि वह ईमानदार है सभी को पता है, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। यदि इसमें दुविधा हो तो दैट के स्थान पर कंजंक्शन वेदर का प्रयोग आप करेंगे। वेदर ही लिव्स हियर इज डॉटफुल, यह बात कि वह यहाँ रहता है इसमें दुविधा है। यह कि तुम स्कूल जाते हो, यह कि तुम स्कूल जाते हो सत्य है, दैट यू गो टू स्कूल इज ट्रू। आपका नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट में कोई दुविधा नहीं है, एक असर्टिव सेंटेंस है, अतः नाउन क्लॉज दैट से स्टार्ट किया। दैट यू गो टू स्कूल इज ट्रू। यदि इसमें दुविधा हो, शक हो, जानकारी नहीं हो, तो वेदर का इस्तेमाल कर दें। यह बात कि तुम स्कूल जाते हो मुझे नहीं पता, यह बात कि तुम स्कूल जाते हो मुझे नहीं पता। तो अब आपका कंजंक्शन होगा वेदर यू गो टू स्कूल इज नॉट नोन टू मी, वेदर यू गो टू स्कूल इज नॉट नोन टू मी। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, यदि संशय नहीं हो, दुविधा नहीं हो, स्पष्ट हो, मालूम हो, तो नाउन क्लॉज असर्टिव दैट से स्टार्ट करेंगे। यह बात कि वह ईमानदार है सभी जानते हैं, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू ऑल। दुविधा हो तो दैट के स्थान पर कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करेंगे आप। यह बात कि वह यहाँ रहता है इज डॉटफुल, वेदर ही लिव्स हियर इज डॉटफुल। यह बात कि तुम स्कूल जाते हो सत्य है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, दैट यू गो टू स्कूल इज ट्रू। यह बात कि तुम स्कूल जाते हो मुझे नहीं पता, एक संशय है, वेदर यू गो टू स्कूल इज नॉट नोन टू मी। यहाँ ऐसे वाक्यों में यह बात की जो शब्द आते हैं इनको अंग्रेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एडवांस स्ट्रक्चर का दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। इस बार आपके सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट होगा वह यस नो क्वेश्चन प्रकार का होगा। हिंदी में आपको यह कि क्या
वह स्कूल जाता है, इस तरह का सब्जेक्ट होगा। यह बात कि क्या तुम यहाँ रोज़ आते हो, इस तरह के वाक्य होंगे। इंग्लिश सेंटेंसेस में आपकी शुरुआत इफ़ कंजंक्शन से होगी। इफ़ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एट्सेट्रा, बाकी उसके हिस्से को आप लाएं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब दें, कॉम्प्लीमेंट एट्सेट्रा दें। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यह कि क्या वह स्कूल जाती है, क्लियर नहीं है। यह कि क्या वह स्कूल जाती है, स्पष्ट नहीं है। अब स्पष्ट नहीं है इसका मतलब एक दुविधा हुआ, तो वैसी स्थिति में आप इफ़ को बदलकर वेदर का प्रयोग कर देंगे। यदि स्पष्ट है उस सवाल में तो इफ़ कंजंक्शन से शुरू करेंगे, यदि स्पष्ट नहीं है तो वेदर कंजंक्शन से हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यह कि क्या वह स्कूल जाती है, स्पष्ट है। यह कि क्या वह स्कूल जाती है, स्पष्ट है। इफ शी गोज टू स्कूल, इज क्लियर। हल्का सा चेंज आप लाएंगे तो इफ से वेदर बन जाएगा। यदि सेंटेंस आपका है यह कि क्या वह स्कूल जाती है, दुविधा है। यह कि क्या वह स्कूल जाती है, दुविधा है, तो अब आपका कंजंक्शन वेदर होगा। वेदर शी गोज टू स्कूल इज डॉटफुल। तो आपका सेंटेंस असर्टिव हो या जस्ट नो इंट्रोगेटिव हो। स्पष्ट है तो असर्टिव में दैट होगा, स्पष्ट है तो जस्ट नो इंट्रोगेटिव में कंजंक्शन इफ होगा। लेकिन दुविधा है तो असर्टिव में दैट के स्थान पर वेदर होगा और जस्ट नो इंट्रोगेटिव में इफ के स्थान पर वेदर होगा। तो यह कि क्या वह स्कूल जाती है, स्पष्ट है। इफ शी गोज टू स्कूल इज क्लियर। यह कि क्या वह स्कूल जाती है, दुविधा का विषय है। वेदर शी गोज टू स्कूल इज डॉटफुल। यह कि क्या तुम यहाँ आते हो, मुझे पता है। यह कि क्या तुम यहाँ आते हो, मुझे पता है। इफ यू कम हियर इज नोन टू मी। कोई दुविधा नहीं है। इफ यू कम हियर इज नोन टू मी। लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दें। यह कि क्या तुम यहाँ आते हो, मुझे नहीं पता। यह कि क्या तुम यहाँ आते हो, मुझे नहीं पता, यानी दुविधा है। तो अब आपका कंजंक्शन वेदर होगा। वेदर यू कम हियर इज नॉट नोन टू मी। यह कि क्या तुम यहाँ आते हो, मुझे पता है, नो डॉट। इफ़ यू कम हियर इज नोन टू मी। यह कि क्या तुम यहाँ आते हो, मुझे नहीं पता। वेदर यू कम हियर इज नॉट नोन टू मी। तो आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए अगले एडवांस स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट नाउन क्लॉज एक WH क्वेश्चन होगा। WH क्वेश्चन आपके हिंदी सेंटेंस में शुरुआत होगी यह कि, उसके बाद सब्जेक्ट होगा यह कि वह क्या खाता है, यह कि वह क्यों रोती है, इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। तो आप इनको अंग्रेजी में बोलने के लिए सबसे पहले WH वर्ड लाएं जैसी ज़रूरत होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एट्सेट्रा। ये सब्जेक्ट नाउन क्लॉज जो आया उसके लिए फिर एक वर्ब लाएंगे, कॉम्प्लीमेंट एट्सेट्रा लाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यह कि वह क्या खाता है, स्पष्ट है। याद रखें यहाँ शक हो या स्पष्ट हो, कभी वेदर का प्रयोग WH क्वेश्चन में नहीं करेंगे। यह कि वह क्या खाता है, स्पष्ट है। व्हाट ही ईट्स इज क्लियर। व्हाट ही ईट्स इज क्लियर। यह कि वह कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता। यह कि वह कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता। वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू मी। यह कि वह कहाँ रहता है, मुझे नहीं पता। वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू मी। यह बात कि वह क्यों रो रही है, यह बात कि वह क्यों रो रही है, मुझे मालूम है। Why she is weeping
यह बात कि वह क्यों रो रही है, why she is weeping, मुझे पता है, is known to me। यह कि वह क्यों रो रही है, why she is weeping is known to me। यह कि तुम खत कैसे लिखोगे, यह कि तुम खत कैसे लिखोगे स्पष्ट नहीं है, how you will write a letter। ये बन गया आपका सब्जेक्ट। यह कि यह बात कि तुम खत कैसे लिखोगे, हाउ यू विल राइट अ लेटर स्पष्ट नहीं है, इज नॉट क्लियर। WH क्वेश्चन जब भी आपका सब्जेक्ट हो, नाउन क्लॉज के रूप में, दुविधा हो या ना हो, कभी वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। आपका कंजंक्शन सदैव एक WH वर्ड होगा। यह कि वह क्या खाता है स्पष्ट है, व्हाट ही ईट्स इज क्लियर। यह कि वह कहाँ रहता है मुझे नहीं पता, वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन टू मी। यह कि वह क्यों रो रही है मुझे मालूम है, वाई शी इज़ वीपिंग इज़ नोन टू मी। यह कि तुम खत कैसे लिखोगे स्पष्ट नहीं है, हाउ यू विल राइट अ लेटर इज़ नॉट क्लियर। बहुत आसानी से आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, फटाफट बोल सकते हैं, बिना रुके बोल सकते हैं। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।